हरिद्वार, जहाँ संगम होता है पहाड़ों का, नदियों का और मैदानी क्षेत्र का। यहाँ पर आने का आभास सचमुच स्वर्ग से कम नहीं होता। और देवभूमि के इस पवित्र स्थान पर बड़े बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, जैसे कुंभ, अर्ध कुंभ, कावड़ मेला। पूरे हरिद्वार में बहुत सी पौराणिक धरोहर हैं, जिनको आज हम आपको घुमाने वाले हैं। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है तीर्थ नगरी हरिद्वार में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन श्रद्धालुओं के लिए जो हरिद्वार आते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता आखिर वो एक दिन में हरिद्वार में कहां कहां घूमने के लिए जाएं। क्योंकि मैक्सिमम श्रद्धालु हरिद्वार या ऋषिकेश 1 या 2 दिन के लिए ही आते हैं, क्योंकि वीकेंड पर मैक्सिमम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, या तो संडे पहुँचते हैं या फिर सैटरडे पहुँचते हैं। उनके पास सिर्फ 1 दिन होता है घूमने के लिए। ऐसे में वो 1 दिन में हरिद्वार में कहां घूमें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उन सभी श्रद्धालुओं के लिए है जो 1 दिन में पूरा हरिद्वार घूमना चाहते हैं। वो अपनी ट्रिप को किस प्रकार से प्लान करें और कहां घूमने के लिए जाएं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आपको पूरे दिन में पूरा हरिद्वार घुमाने वाला हूँ। अगर आप भी हमारे अनुसार ही पूरा हरिद्वार घूमेंगे तो आपका भी एक भी स्थान नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। मान लेते हैं कि आप रात को हरिद्वार पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप हरिद्वार के किसी भी स्थान पर होटल लेकर आराम से रात्रि विश्राम कर लेंगे, क्योंकि पूरे हरिद्वार में होटल धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है। आप जहां भी देखेंगे आपको होटल धर्मशाला ही नजर आएंगी। रेलवे स्टेशन से लेकर सप्त सरोवर तक आपको लगभग 2 से 3 हज़ार होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहां पर आप 500 रुपये से लेकर 1000, 1500, 2000 तक के रूम आराम से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे उठ जाइए और आप अपने होटल से 5 बजे तक हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पहुंच जाइए। सुबह सुबह माँ गंगा के अमृत जल में स्नान कर लीजिए और सुबह होने वाली गंगा आरती में भी सम्मिलित हो जाइए। और गंगा आरती खत्म होने के पश्चात आप हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पर बहुत सी आपको दुकानें मिल जाएंगी, स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने लिए ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड में जैसे आपको खस्ता कचौड़ी, समोसे, पूड़ी सब्जी इत्यादि आपको मिल जाएंगे। आराम से ब्रेकफास्ट करिए और आप निकल जाइए मां मनसा देवी की पवित्र यात्रा पर। मां मनसा देवी का पवित्र मंदिर हर की पौड़ी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बिलवा पहाड़ के शिखर पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए आपको 3 माध्यम मिलने वाले हैं। आप पैदल, सीढ़ी या फिर उड़न खटोले से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं, तो आप ये यात्रा उड़न खटोले से कर लें। उड़न खटोले या फिर रोपवे से यात्रा करने के लिए आपको 199 का टिकट लेना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कंबाइंड टिकट लेना है चंडी देवी का भी। आप जैसे कंबाइंड टिकट लेंगे आपको 439 रुपये का टिकट पड़ने वाला है, क्योंकि मनसा देवी के दर्शन करने के पश्चात आपको चंडी देवी की यात्रा पर जाना है, जो कि हरिद्वार का दूसरा सबसे पवित्र मंदिर है। चलिए दोस्तों, आप मनसा देवी का टिकट लेंगे और मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भवन तक पहुंच जाएंगे। मुख्य गर्भगृह में आपको मां मनसा देवी के दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के बिल्कुल बगल में एक वृक्ष पर मनोकामना का धागा बांधा जाता है। यहाँ पर आप धागा बांधना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी भक्त मनसा देवी के मंदिर में आकर मनोकामना का धागा बांधते हैं, मां मनसा उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप मां मनसा देवी के दर्शन करने के पश्चात वापस उड़न खटोले में बैठकर नीचे आ जाएंगे। आप जैसे ही उड़न खटोला स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको अपर रोड से ही चंडी देवी के लिए ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपसे 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे और आपको चंडी देवी उड़न खटोला स्टेशन के बाहर ड्रॉप कर देंगे। और आपके पास टिकट ऑलरेडी है तो यहाँ पर आपका टाइम बचने वाला है। आप डायरेक्टली जाइए, उड़न खटोले में बैठिए और यात्रा करते हुए पहुँच जाइए माँ चंडी देवी के भवन। माँ चंडी देवी का पवित्र मंदिर हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। दोस्तों, माँ चंडी देवी के भवन तक पहुँचने के लिए आपको और भी माध्यम मिल जाएंगे, जैसे पैदल मार्ग या फिर सीढ़ी मार्ग। अगर आपके पास पूरा समय है या फिर आप 1-2 दिन और हरिद्वार में रुकना चाहते हैं तो आप इस यात्रा को पैदल भी कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमको पूरा हरिद्वार 1 दिन में घूमना है, तो ऐसे में हमें समय बचाना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम माँ चंडी देवी के भवन तक पहुंच जाएंगे। माँ चंडी देवी के मुख्य मंदिर में आपको माँ दुर्गा के चंडी रूप के दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी फूल मालाएं और प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से आप फूल माला प्रसाद दे सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप मुख्य मंदिर में दर्शन कर लेंगे। और इस प्रकार से आप मुख्य मंदिर में दर्शन करने के पश्चात रोपवे लेंगे और वापस से नीचे आ जाएंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमें मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा करने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला है और लगभग 10 बजे से पहले पहले हम मां मनसा देवी और मां चंडी देवी की यात्रा करके नीचे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी आपको चंडी देवी रोपवे स्टेशन के बाहर से ही एक ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो आपको कनखल लेकर चला जाएगा। वहाँ से आपको बहुत से ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे जो कि 50 या 60 रुपए प्रति व्यक्ति लेते हैं और आपको कनखल लेकर जाते हैं। कनखल के पवित्र स्थान भी घुमाते हैं। कनखल में आप सबसे पहले दक्ष प्रजापति मंदिर में जाएंगे। दक्ष प्रजापति का दक्षेश्वर महादेव मंदिर वही स्थान है जहां पर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपना प्राणों का बलिदान दिया था। इस स्थान को भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है क्योंकि ये स्थान राजा दक्ष की राजधानी कहा जाता है। यह स्थान बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान पर आपको अलग ही सुकून और शांति महसूस होगी। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आपको पाताल मुखी शिवलिंग तथा उस यज्ञ कुंड के दर्शन होते हैं जिस यज्ञ कुंड में कूदकर माता सती ने अपने प्राणों का त्याग दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मुख्य मंदिर में दर्शन करने के पश्चात चले जाएंगे पीछे की ओर। पीछे की ओर एक और मंदिर बनाया गया है जिसको शीतला माता मंदिर कहा जाता है। यह स्थान वही स्थान है जहां पर माता सती का जन्म हुआ था। इस स्थान को माता सती की जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर भी आप दर्शन कर लेंगे। अभी आप दोनों स्थानों पर दर्शन करने के बाद वापस ऑटो रिक्शा में बैठ जाएंगे। यहाँ पर बहुत कम भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही दोनों स्थानों पर दर्शन करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगने वाला है। अभी हम यहाँ से जाएंगे कनखल के पायलट बाबा आश्रम। पायलट बाबा आश्रम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो इस आश्रम में जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की झांकियाँ देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही आपको महादेव की एक विशाल प्रतिमा भी देखने के लिए मिलेगी। सचमुच आपका मन एकदम से प्रसन्न हो उठेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पायलट बाबा आश्रम में घूम लेंगे। पायलट बाबा आश्रम में घूमने के पश्चात उसी ऑटो से हम आ जाएंगे कनखल के हरिहर आश्रम में। कनखल के ये सभी स्थान 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा भगदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये स्थान कनखल हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिहर आश्रम में 3 पवित्र स्थान हैं जहां पर आपको दर्शन करने हैं। पहला है रुद्राक्ष का वो प्राचीन पेड़ जिस पर आपको फल लगे हुए नजर आ जाएंगे। इस प्राचीन पेड़ को प्राचीन समय में यहाँ के साधु संत पशुपतिनाथ से लेकर आए थे। बाकी यहाँ पर आप विश्व की पहली पारस शिवलिंग जो पूर्ण रूप से पारे से बनी हुई है, 150 किलोग्राम पारे से बनी हुई महादेव की शिवलिंग के भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं जो कि पारदेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है। और यहाँ के एक महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भी महादेव के आप दर्शन कर लेंगे। सचमुच हरिहर आश्रम बड़ा ही अद्भुत स्थान है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो दोस्तों ये थे कनखल के सभी पवित्र स्थान जिनको घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। आप 12 बजे से पहले पूरा कनखल घूम लेंगे। अभी आपको कनखल से फिर से ऑटो पकड़ना है और 20 रुपए देने और पहुँच जाइए आप रेलवे स्टेशन के पास जूना अखाड़ा चौक, क्योंकि अभी आपको जूना अखाड़े के अंदर माया देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं। माया देवी शक्तिपीठ की डिस्टेंस की बात करें तो यह मंदिर हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। माया देवी शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के हृदय और नाभि गिरे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको माया देवी मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस मंदिर के अंदर भी आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी आप 15 से 20 मिनट में आराम से दर्शन कर लेंगे। अभी आप माया देवी मंदिर के बाहर निकलिए और बैटरी रिक्शा लीजिए, 10-10 रुपये दीजिए और आप पहुँच जाइए बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर जो कि माया देवी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर को माता पार्वती की तपस्थली के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तो दोस्तों इस स्थान पर भी आप महादेव के भी दिव्य दर्शन कीजिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों लगभग आपको 1 बज जाएगा इन मंदिरों के दर्शन करते करते। अभी आप वापस से बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर से अपर रोड मार्केट में आ जाइए। अपर रोड मार्केट में बहुत से आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे जहां पर आप लंच कर लेंगे।
यहाँ पर लंच करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 70-80 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है। लंच करने के बाद आप ऑटो रिक्शा लेंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास से बहुत से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आपको सप्त सरोवर के लिए मिल जाएंगे। आप आ जाइए सप्त सरोवर। सप्त सरोवर में हरिद्वार के बहुत से पवित्र स्थान हैं जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए जाना है। अगर पहले स्थान की बात करूँ तो आप शांति कुंज आश्रम घूम लीजिए। शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ है। आश्रम के अंदर आपको अनेक पवित्र स्थानों के साथ सनातन संस्कृति और आयुर्वेद का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आश्रम के अंदर आपको एक अखंड दीप के भी दर्शन होने वाले हैं, जो पिछले 99 साल से लगातार प्रज्वलित है। आप अखंड दीप के दर्शन कीजिए और यहाँ की खूबसूरती देखते हुए बाहर निकल जाइए। अगर घूमने की बात करें तो शांति कुंज आश्रम इतना बड़ा है कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको लगभग 1 दिन का समय लग जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और भी दिन हरिद्वार के अंदर रुकना चाहते हैं तो इस आश्रम के अंदर आपको फ्री फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं, जैसे फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री चिकित्सा, साथ ही फ्री संस्कार कार्य का लाभ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप शांति कुंज आश्रम से सीधे पहुंच जाएंगे भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर शांति कुंज आश्रम से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। भारत माता मंदिर हरिद्वार ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारत माता मंदिर 8 मंजिल और 180 फीट ऊंचा है। अगर आप मंदिर की प्रत्येक मंजिल पर जाएंगे तो आपको प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं और सूरवीरों के दर्शन होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो सचमुच आपके लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ पर आप घूम सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। अभी हम भारत माता मंदिर घूमने के पश्चात पहुंच जाएंगे माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि भारत माता मंदिर के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। हरिद्वार का माता वैष्णो देवी मंदिर, इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की इतनी ही मान्यता है जितनी कि कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर। इस मंदिर के अंदर आपको गुफा के अंदर माता रानी के पिंडी रूप में दिव्य दर्शन होंगे। साथ ही आपको 9 देवियों के भी दर्शन होंगे और 12 ज्योतिर्लिंग के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से आप दर्शन करने के पश्चात पहुँच जाएंगे तुलसी मानस मंदिर, जो कि इसके बगल में ही स्थित है। तुलसी मानस मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर पूरा संगमरमर का बनाया गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात तो ये है कि इस मंदिर की दीवारों पर पूरी रामचरितमानस को, पूरी रामायण को लिखा हुआ है। सभी यहाँ पर आपको श्लोक, सभी चौपाई आपको यहाँ पर लिखी मिल जाएंगी। अगर आप पूरी रामायण को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी दीवारों पर पूरी रामायण को पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक महादेव मंदिर में महादेव के भी दिव्य दर्शन हो जाएंगे। अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं तो तुलसी मानस मंदिर घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम पहुंच जाएंगे पावन धाम, जो कि कांच के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूर्ण रूप से कांच के बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर कांच से अनेक प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। इस मंदिर में घूमने का, दर्शन करने का आपको अलग ही अनुभव होने वाला है, तो आपको पावन धाम भी जरूर जाना चाहिए। वैसे तो सप्त सरोवर में और भी अनेक मंदिर हैं जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, जैसे श्री राम दरबार, इंडियन बेला टेम्पल, शिवानंद धाम, कलश टेम्पल। अगर आपके पास टाइम है और भी दिन आप हरिद्वार में रुकना चाहते हैं तो इन बाकी के मंदिर में भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सप्त सरोवर के इन सभी मंदिरों को घूमते घूमते आपको लगभग शाम के 5 बज जाएंगे। अभी आपको ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा लेना है, उसको 20 रुपये देने हैं और पहुंच जाना है वापस से हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। अभी आपको हर की पौड़ी पर शाम को होने वाली गंगा आरती में सम्मिलित होना है। पहले गंगा मैया का पूजन होगा, उसके बाद में भव्य दिव्य आरती होती है। सचमुच आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। भक्ति में माहौल आपको देखने में मिलने वाला है, क्योंकि 3 से 4 लाख श्रद्धालु इस गंगा आरती में प्रतिदिन सम्मिलित होते हैं। तो आप गंगा आरती देखेंगे। गंगा आरती देखने के पश्चात आप हरिद्वार की जो प्रसिद्ध मार्केट है मोती बाजार, उसमें घूमने के लिए चले जाइए, एंजॉय करिए। और मैं बता दूं, वहाँ पर आप डिनर भी कर लीजिए। और हरिद्वार भ्रमण का 1 दिन का जो टूर है आपका यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।